हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बाबू, हमारा टारगेट यही है, आज 100+ केस स्टडीज करनी है हमने इस 2 घंटे में, सवा 2 घंटे में। हम करेंगे कैसे, थोड़ा सा ये समझते हैं। बेटा, मैं आपके लिए ना एक बारी में 5 केस स्टडीज पढ़ा करूंगा बड़ी पेशेंस के साथ। ठीक है जी। उसके बाद बेटा पहली ट्राई आपकी होगी। सॉल्यूशन आपके पास नोट्स में भी दिए गए हैं। अगर आपको लगेगा कि मेरा सॉल्यूशन इससे डिफरेंट है जो यहाँ पर दिया गया है, तो बेटा वो प्रॉब्लम कंसीडर होगी और प्रॉब्लम हैंड टू हैंड ली जाएगी आज। ठीक है जी, बात का कोई मुद्दा नहीं, कल पेपर देना है। ठीक है जी, तो 5 केस स्टडी पढ़ेंगे बेटा एक बारी में, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ। बाबू कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी इनटू इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मुझे लगता है रेयर ही कोई बच्चा इसमें फंसेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिनका पर्पस लाइवलीहुड अर्न करना है, पैसा कमाना है। और नॉन इकोनॉमिक वो जो बेटा आउट ऑफ सिंपैथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स की जाती है, जिनका पर्पस पैसा कमाना नहीं, जो साइकोलॉजिकल और इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए होती है। ठीक है जी, अच्छा फोन छोड़ो। बाबू, स्मिता कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ, प्लेन रीडिंग कर रहा हूँ, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा कि इसका आंसर क्या होगा। अ पर्सन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक ऑन द स्टेशन, अ स्टूडेंट प्रेइंग इन अ टेंपल फॉर गुड मार्क्स इन टेस्ट। बाबू ये आप ही हो सकते हो। डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स एट हिज क्लिनिक, एन ओल्ड लेडी अटेंडिंग सत्संग, अ पर्सन टीचिंग हिज डॉटर फॉर हर बोर्ड एग्जाम। बाबू सिंपल है, मैंने पढ़ दिया, मेरे को ऐसा पढ़ने में ही पता लग गया कि कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Three friends, Amar, Akbar, and Anthony, completed their studies and planned to join their father's business. Amar got engaged in a sugarcane farm. Akbar joined his father's sugar mill, and Anthony joined the transport business of his father. Identify the different type of industries being discussed in the above case. अब हमने तीन तीन तरीके की इंडस्ट्री पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उस दिन पे हिंट दिया था बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेट करती है? एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल, प्लांट, फिशरीज और ब्ला ब्ला। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करती है? प्राइमरी के लिए जो आउटपुट होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री उसको इनपुट के तौर पर इस्तेमाल करती है और इससे भी एक नया गुड्स बना देती है। और बेटा टर्शरी इंडस्ट्री हमारा सर्विस सेक्टर है, मतलब ऑक्सिलरीज को ट्रेड है। अब जितना हिंट जरूरी था उससे ज्यादा ही दिया मैंने, आगे बढ़ाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन, थ्री क्लोज फ्रेंड गोविंद, सतीश एंड विनोद डिसाइडेड टू स्टार्ट ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, बाबू तीनों बाद में पढ़ूंगा, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ देता हूं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड हाइलाइटेड इन अ गिवन केस। बेटा एक्सटर्नल ट्रेड अगर आपको याद हो, वो क्लासिफिकेशन 3 तरीके का होता है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटर इंपोर्ट। मुझे उनमें से आइडेंटिफाई करना है बेटा कि कौन कौन कहां कहां एंगेज्ड है। ठीक है जी। गोविंद स्टार्टेड परचेसिंग मोबाइल एसेसरीज फ्रॉम चाइना टू बी सोल्ड इन इंडिया। गोविंद क्या कर रहा है? चाइना से बेटा एसेसरी मंगा रहा है और इंडिया में बेच रहा है। सतीश established his tea business and started purchasing tea from Assam and selling it to the America. ठीक है जी। विनोद deals in the purchase of chocolate from Switzerland and sell them to Bangladesh and Nepal. ठीक है जी, पूरा हिंट है, पूरा पूरा हिंट है। बाबू क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में बांटते हैं। बाबू एक आध जगह पर ना आंसर गलत भी है, तो इसलिए परेशान मत होना, हो सकता है आपका ठीक हो। ठीक है जी, जब करोगे तो पता लग जाएगा। मैंने यहीं पर बता दिया, इस क्वेश्चन में बताया, यहाँ गलती पक्का है इस क्वेश्चन में, एक आध जगह। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। हरी सेल्स मोबाइल फोन ऑन बिहाफ ऑफ हिज एम्प्लॉयर, इट रिक्वायर मिनिमम एकेडमिक एंड अदर क्वालिफिकेशन। A hawker sell toys for children outside a function. Sanjay is an advocate of High Court. Dhruv is a manager of a mobile company. A person repairs scooter on the roadside. Sham work as a sales executive in a mobile company. बहुत सिंपल रहा है। बाकी देखते हैं बेटा आप कितना सोच पाते हो। बेटा फिफ्थ केस स्टडी एक प्रॉपर केस स्टडी की फॉर्म में आती है, तो पहले मैं रिक्वायरमेंट ही पढ़ूंगा जैसे पहले पढ़ता था। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेन कॉज बिहाइंड द लॉस इन अ प्रमेश बिजनेस। बेटा प्रमेश के बिजनेस में लॉस हुआ है, कहता है उसका मेन कारण क्या है? अगर थोड़ा सा आइडिया हो यार, लॉस होना बिजनेस रिस्क का पार्ट है, बिजनेस रिस्क का मेन कॉज पूछा जा रहा है। 4 तरीके के कॉजेस पढ़े हमने, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और अदर कॉजेस। ठीक है जी, पढ़ते हैं केस क्या है। Pramesh was a successful businessman and owned a departmental store.
he was aware of the fact that profit is the reward for risk bearing. So in order to earn more profit, he opened 2 more departmental stores and employed a team of young staff to look after the stores. Initially the staff was very sincere, जैसे आपके शुरू में, and Pramesh earned huge profit from his 3 departmental stores. However, over the last 2 years, his business was running into losses. On close analysis, he found that his staff was not giving much attention to the customers. Moreover, there were many cases of embezzlement. Embezzlement का मतलब clearly दिया हुआ है misappropriation of fund. चोरी चकारी भी कर रहे हैं employees. सारा तो hint दे दिया और क्या करोगे? 5 क्वेश्चन है. एक्सपेक्टेड आंसर आपको पता ही है, खुद से आंसर सोचो, मैच करो सॉल्यूशन से. जो प्रॉब्लम है अभी ले रहे हैं सर, समय मिलेगा 5 मिनट, क्योंकि इसके लिए 5 मिनट भी ज्यादा है. जो ये क्वेश्चन है, स्टार्ट हो जाओ फटाफट से. 5 मिनट का पूछ बाबू. नेक्स्ट 5 का डिस्कशन कर रहे हैं. जिन्होंने करना था उन्होंने तो निपटा भी लिया. आगे बढ़ाते हैं जी. अगले में टाइम बचाकर पिछला पूरा करते हैं ना, बस मैं यही कह सकता हूँ. मेरी तरफ देख रहे हैं सब. बेटा कहता है द फीचर हाईलाइटेड इन अ गिवन एग्जांपल इज, ओ यार सॉरी, इस शर्ट मैंने आंसर कर दिया. रुक जा बाबू. कहता है स्टेट द फीचर ऑफ बिजनेस व्हिच इज बीइंग हाईलाइटेड इन अ गिवन एग्जांपल. और बेटा केस ये है कि मोहित ने अपना प्ले स्टेशन किसी फ्रेंड को 2000 में बेच दिया. विल इट बी कंसीडर्ड एज बिजनेस? मोहित ने अपना प्ले स्टेशन अपने दोस्त को बेचा 2000 में, क्या वो बिजनेस है? सोचना आपने, ठीक है जी. प्रॉब्लम लगेगी तो मैं बताऊंगा ही. बिजनेस के टोटल 6 फीचर है, वैसे तो याद आ ही गया होगा आपको, तो काम की बात है. बेटा कहता है आइडेंटिफाई द ह्यूमन एक्टिविटी डन बाय मुकुल. मुकुल कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी कर रहा है? ह्यूमन एक्टिविटी 2 ही तरीके की है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक. पैसा कमाने की बात हुई होगी तो इकोनॉमिक, नहीं हुई होगी तो नॉन इकोनॉमिक. पढ़ते हैं. मुकुल इज अ टीचर इन आरडी पब्लिक स्कूल. ड्यूरिंग द वीकेंड ही टीचर्स किड्स ऑफ स्लम एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट. समझदार को आंसर मिल गया, आगे की बातें नहीं करनी. आगे बढ़ाते हैं जी. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मायशा इज एंगेज्ड इन. बेटा टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 ही है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है जी. मायशा किस में एंगेज है वो देख लेंगे केस पढ़कर. मायशा took advanced fashion designing course at Pearl Academy to become a fashion designer. After completing of the course, she got a job at Trends Fashion. जॉब मिल गई, मुझे तो हिंट मिल गया, आपको मिल गया होगा. ठीक है जी, जॉब मिल गई, बस बाकी क्या बढ़ो यार. समझ रहे हैं समझदार लोग? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी, चलो बताइए दो. एम्प्लॉयमेंट, बस खत्म. आगे बढ़ाते हैं. 9th वन बाबू कहता है आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरीज ऑफ ट्रेड नहीं होगा, टू ट्रेड बीइंग यूज्ड बाय तुषार इन हिज बिजनेस बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द गिवन केस. बेटा लाइन कोट करने वाली बात मैंने पहले भी बताई है, मैं दोबारा भी बता दूंगा एक बार. लाइन कैसे कोट करते हैं, ठीक है जी. पेपर में 1-2 क्वेश्चन इस पर जरूर होते हैं. कहते हैं तुषार रन्स अ वेल नोन फैशन स्टोर डीलिंग इन वुमेन वेयर इन मुंबई. ही procures garments from different fashion designer and sell them to dealer all over the country. मेरी एक बात सुनना, आराम से जरा समझने की भी कोशिश करना. मान लो बेटा आपको लगता है इस पूरी लाइन से कोई ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है. क्वेश्चन है लाइन कोट करके बताना. अब ये मत लिखना कि यहां से लिखकर यहां तक एक अक्षर लिख रहे हो पेपर में. बेटा स्टार्टिंग के 2 अक्षर डैश डैश डैश, आखिरी के 2 अक्षर. हमेशा लाइन ऐसे ही कोट करते हैं. यानी कि मैं लिखूंगा ही प्रोक्योर्स डैश 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 द कंट्री. अपने आप ढूंढेगा भाई टीचर कहां से कहां तक किया, तुम ज्यादा परेशान मत हो, और जो तुम्हें लगता है वो आंसर. आगे बढ़ाते हैं. He also owns a godown to hold the surplus stock. सबने पढ़ा है ढंग से बेटा, तो पता ही होगा कौन सा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की बात चल रही है. Due to sudden increase in demand and to maintain stock for peak period, Tushar took a loan of 10 lakh from Kotak Mahindra Bank. सर लोन भी लिया उसमें, आपको पता कौन सा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. He also taken an insurance policy. उसने इंश्योरेंस पॉलिसी भी लिया, आपको पता है कौन सा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. आगे बढ़ाते हैं इसी बात को. लास्ट वन, इसके बाद बेटा आपको मौका मिलेगा एक बार पढ़ने का. प्रॉब्लम देख लेना. गिव एन एग्जांपल टू जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट. अच्छा जी. कहते हैं एन एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन वन सिचुएशन एंड नॉन इकोनॉमिक इन अदर. डू यू एग्री? बिल्कुल. और बेटा आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को एक एग्जांपल देकर.
कहता है एक एक्टिविटी किसी सिचुएशन में इकोनॉमिक हो सकती है, वही एक्टिविटी दूसरी सिचुएशन में नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है। सर बिल्कुल हो सकती है। मैंने ना एक एग्जांपल भी दिया था आपको बैच में, मदर कुकिंग फूड फॉर द फैमिली इज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वही मदर बेटा अगर फूड बनाकर रेस्टोरेंट को सप्लाई कर दे तो इकोनॉमिक हो जाएगा। टीचर टीचिंग इन अ स्कूल इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वही टीचर शाम को अपने बच्चे को पढ़ा दे तो वो नॉन इकोनॉमिक हो जाएगा। ठीक है जी, एग्जांपल तो यही है जो मैंने बता दिया आपको। बाबू रिवर्स ऑर्डर में पढ़ दो 10 9 8 7 6 आप, और बेटा जिनका पिछला रह गया वो भी कर दो। मेरे से प्रॉब्लम इकट्ठी ले लो शुरू के 10 की फटाफट से। चलो जी बाबू, 10th वाला 9th वाला है, ट्रांसपोर्टेशन है यहां से यहां तक। बाबू इन्होंने आंसर में नहीं लिखा हुआ पर ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि उसने बोला कि वो प्रोक्योर करता है गारमेंट्स डिफरेंट फैशन डिजाइनर से और थ्रू आउट द कंट्री बेचता है। भाई जाएगा कैसे? तो अब वो ये लाइन ट्रांसपोर्टेशन की थी और बाकी तो सब मिल ही गया होगा। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम थी, ये हो गई। और कोई प्रॉब्लम? फोर्थ का एफ, एक आधी गलती होगी, मैंने पहले ही बता दिया था। अ पर्सन रिपेयर स्कूटर ऑन आर रोड साइड, बिजनेस कर रहा है? हर कोई थोड़ी कर देगा रिपेयर, मतलब तो नहीं नहीं, अरे भाई थोड़ा सा ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट भी दिमाग में रखा करो। एक फील्ड में परफेक्ट क्वालिफिकेशन और उसका एक्सपर्टीज होना वो अलग चीज है, यहाँ कोई क्वालिफिकेशन की चीज है। आगे बढ़े, चलो जी बाबू 11 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। कहता है क्लाइमैक्स लिमिटेड डिसाइडेड टू ओपन अ न्यू फैक्ट्री फॉर रेडीमेड गारमेंट्स इन अ रिमोट एरिया ऑफ बिहार। इधर देखना, वैसे कोई इतनी अच्छी अच्छी बातें करने लगे ना तो बेटा सोसाइटी का बेनिफिट दिखने लग जाता है। और क्वेश्चन भी यही है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव बिजनेस का पूरा हो रहा है। ठीक है जी, वो रिमोट एरिया ऑफ बिहार में उसने क्या करा, एक फैक्ट्री ओपन करने की सोची। कंपनीज एम टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। इतनी अच्छी अच्छी बातें मत कर, मुझे सब समझ में आ गया। आगे बढ़ो बाबू, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच हिंड्रेंस ऑफ कॉमर्स इज हाइलाइटेड इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। बेटा ये हिंड्रेंस की बात मैंने लास्ट लेक्चर में की थी, कुछ याद? 5 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है। पहली ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग। सबकी हिंड्रेंस की बात करी थी मैंने। ऑब्स्टेकल की, ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस या हिंड्रेंस ऑफ प्लेस इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, ऑब्स्टेकल ऑफ फाइनेंस इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है ना? प्लेस और टाइम की बात हम वेयर हाउस से लिंक करते हैं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज की बात हम एड से लिंक करते हैं, और रिस्क की बात हम इंश्योरेंस से लिंक करते हैं। इसके अलावा बेटा अगर कहे हिंड्रेंस ऑफ पर्सन इज रिमूव्ड बाय तो वो ट्रेड है। ऐसी 6 बातें हमने करी थी। आप देखोगे उन्हीं से ही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 इजीली हो जाएगा आपसे, अगर आपने मेरी अब भी बात सुन ली है। उस दिन सुन ली थी तो मजाक समझाओगा आपने क्वेश्चन। द फॉलोइंग केसेस highlight the various situation in which entrepreneurs suffered huge losses. Identify the causes of business risk indicated in a given case. बेटा मुझे causes of business risk बताने हैं, 4 तरीके के हैं। अगेन ह्यूमन, नेचुरल, इकोनॉमिक और अदर कॉजेस। ठीक है जी, इधर देखना, नेचुरल कॉजेस क्या होते हैं? एक्ट ऑफ गॉड है। ठीक है ना? वही अर्थक्वेक, वही फैमिन और वही ड्रॉट। ठीक है। ह्यूमन कॉजेस, जहाँ बेटा मैन मेड डिजास्टर, नेदरलैंड, डिसऑनेस्टी, केयरलेस बिहेवियर, नेग्लिजेंस बिहेवियर। इकोनॉमिक कॉजेस क्या है? जितना कुछ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है उतना ध्यान रखना। डिमांड सप्लाई प्रेशर के चक्कर में कुछ हो, चेंजिंग टेक्नोलॉजी के चक्कर में कुछ हो। ठीक है ना? इकोनॉमिक। अदर कॉजेस क्या है? जो कहीं फॉल ना हो इन तीनों में से। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की बात हो, ठीक है ना, बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर की बात हमने की हुई है। तो आलोक की फैक्ट्री कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होगी क्योंकि फ्लड आई। ठीक है जी बाबू, तरंग was a leading manufacturer of basic keypad mobile phone. However, demand for such mobile phone drastically decreased after the origin of smartphone. समझदार समझ गए डिमांड का इशू। बाबू क्राफ्ट लिमिटेड is known for its technically advanced gadgets. The company is planning to launch a latest model of speakers which is not yet released in India.
However, before the company could bring out its model, the same type of speaker was launched by one of its competitors. On scrutiny, it was discovered that one of the employees shared the technical aspect of कर गया एम्प्लॉय गड़बड़। ठीक है जी, समझदार को इशारा काफी हिंट पूरा है। बाबू कैटेगराइज द फॉलोइंग एज बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट, ऑल्दो भी सेम क्वेश्चन मैं कर चुका हूं, दोबारा रिपीट हुआ। अगर आपने बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस अच्छे से प्रिपेयर किया होगा, आप इस क्वेश्चन को भी कुछ नहीं समझोगे। ठीक है जी बाबू, मैं पढ़ नहीं रहा सारे पॉइंट इसके। 15th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ढंग से प्रिपेयर करना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडस्ट्री हाइलाइटेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल केस। Raman is engaged in the industry of obtaining coal from a mine. एक्सट्रैक्शन चल रहा है। प्राइमरी इंडस्ट्री का भी एक टाइप था एक्सट्रैक्टिव। बाबू शिवम इंपोर्ट डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम चाइना एंड असेंबल देम टू मेक कंप्यूटर। असेंबलिंग इंडस्ट्री में मैंने भी सेम एग्जांपल दिया था, ये कंप्यूटर है। ऐसा हो सकता है ना मैं डिफरेंट पार्ट किसी और कंपनी के खरीदूं और असेंबल कर दूं, मैंने सेम एग्जांपल दिया हुआ है। बाबू कृष्णा हैज अ सीमेंट फैक्ट्री, मैंने भी सीमेंट का ही एग्जांपल दिया था। जब बहुत सारे कंपोनेंट मिक्स करके एक ऐसा मिक्सचर बना दो, एक नया कंपोनेंट बना दो जिसमें बाद में कंपोनेंट अलग ना हो पाए, सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो। आगे बढ़ाओ जी। अकेले एंगेज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर। सिंपल क्वेश्चन। नमित जॉइंड हिज फादर बिजनेस ऑफ पोल्ट्री फार्मिंग। सर क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा है, अगर आपने ढंग से समझा हुआ होगा तो आप कुछ भी नहीं समझ रहे होंगे इसको भी। अगेन रिवर्स ऑर्डर में शुरू हो जाओ। 15, 14, 13, 12 और 11 प्रॉब्लम लेते हैं बेटा 2 मिनट के बाद, सिर्फ 2 ही मिनट है मैं करने के लिए इस बार। बाबू आगे बढ़ाते हैं केस को। 16th केस बेटा आपको कहता है, इसका आंसर यहीं पर लिखा गया, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। Are they doing the business? Give reason in support of your answer. State the feature of business which is being highlighted in a given example. कह रहा क्या ये बिजनेस कर रहे हैं, अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए रीजन भी लिखो, और कहता है बिजनेस का कोई फीचर हाईलाइट हुआ है वो भी बताओ। देखते हैं जी। रितेश एंड हितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड। रितेश इज कंसल्टेंट whereas हितेश इज एन आर्किटेक्ट। They contributed equal amount and purchased a building of 2 CR. अच्छा जी, after a year they sold it for 3 CR होगा, ये रुपए का सिंबल होना चाहिए, and shared the profit equally. Are they doing the business? Give reason in support of your answer. Sir, one single transaction और few transaction, क्या ये business है? अभी तो पहला प्लॉट खरीदा बेच दिया, पहले में कोई बिजनेस नहीं है। ठीक है, ये काम रेगुलरली करने लगे होंगे तो सोचेंगे। आगे बढ़ाओ जी। बाबू नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच मिस्टर मेहरा, मिसेस मेहरा एंड अर्नव आर एंगेज्ड। ठीक है जी सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 तरीके के, बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट। ये आप ही छाट लेना, क्वेश्चन में नहीं पढ़ रहा। आगे बढ़ाते हैं बाबू। नेक्स्ट वन, विल इट बी कंसीडर्ड एज अ बिजनेस? Mukul produces goods but all the goods are used by him for personal consumption and not even a single good is sold in the market. अब आप समझदार हो बेटा, क्या ये बिजनेस है सच में? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज मिसिंग हियर। ना सेल हो रहा, ना गुड्स एक्सचेंज हो रहा, गुड्स इज यूज्ड फॉर द पर्सनल कंजम्पशन। बेटा इट कांट बी कॉन्स्टिट्यूट एनी बिजनेस, ये कोई बिजनेस नहीं हो सकता। समझ में आई बात? आगे बढ़ जाए बाबू। 18th पढ़ना नहीं है, 16th भी नहीं पढ़ना, मैंने दोनों पढ़वा दिए। आगे बढ़ाते हैं। 19th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरीज टू ट्रेड हाइलाइटेड इन अ गिवन स्टेटमेंट। एक्टिविटी कंसर्न विद स्टोरिंग गुड्स। ठीक है जी, मिल गया हिंट। एक्टिविटी कंसर्न विद प्रोवाइडिंग फाइनेंस। Activity undertaken for the movement of goods. Activity concerned with providing protection from various kind of risk, और activity concerned with providing info। क्या देता है info, बताइए आपको? Act। सारे साथ साथ ही हो गए, ये तो मुझे लगता नहीं अभी पढ़ने वाली कोई नौबत आई है। आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पढ़ने वाली नौबत आएगी। स्टेट with reason whether the following statement are true or false. Transportation remove the hindrance of time, ये वेयर हाउस करता है बेटा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव डील विद फुलफिलिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, नहीं ये सोशल ऑब्जेक्टिव करते हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब
पैसा कमाना होता है, सोसाइटी का भला सोचना नहीं। शिवम भाई भेज देंगे, घर ही बेचेंगे आज, ग्रंथ खाली है इसके बाद। 3 घंटे बिताना, आराम से बातें करना, किसी और को मौका ना देना इससे बात करने का। आगे बढ़ाओ। बिजनेस रिस्क इंक्रीजेस द साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस रिस्क ड्यू टू नेचुरल कॉस्ट कैन बी कंट्रोल्ड। एम्प्लॉयमेंट इन्वॉल्व ग्रेटर रिस्क देन बिजनेस। एडवर्टाइजिंग हेल्प इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ इन्फो। सर मैंने बाकी 4 स्टेटमेंट क्लीन रीड करी हैं, आप पढ़ोगे सॉल्यूशन, आप सोचो प्रॉब्लम आप। ठीक है जी, आपको जो क्वेश्चन अब पढ़ना है मेरे हिसाब से 20 और 17 पढ़ना है, बाकी तीनों मैंने पढ़ दिए, लेकिन मिनट दूंगा बस एक मिनट में सोच लो, प्रॉब्लम पूछ लो फटाफट से। चलो एनी प्रॉब्लम टिल 20 आगे बढ़े। इस बारी में जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे 3-4 चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। सॉरी जी पढ़, पेपर आप ही का मेरा नहीं है बाबू। कहता है लास्ट लाइन, will this supply of item from Bhavesh bakery will be classified as business activity? क्वेश्चन क्या कहता है, भावेश is running a bakery shop under the name Puri Bakers. On the occasion of his relative's birthday, he supplied cake, pastries and pizza worth rupees 73,000. ये 3000 होगा, गलती से ये रुपये का सिंबल होगा। ठीक है जी, यहाँ पिज्जा खाली मैं नहीं खा रहा था बाबू, इतना 73,000 का पिज्जा खा गए। However, Bhavesh refused to take money from his relative. भवेश ने बेटा पैसे ही नहीं लिए अपने रिलेटिव से। क्या ये बिजनेस है? नहीं है। व्हाट इज मिसिंग है? एक फीचर है बड़ा काम का बेटा। दो बातें सोच सकते हो, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी और प्रॉफिट अर्निंग भी, दोनों फीचर मिसिंग है भाई। यहाँ तो आपने काम साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करा, ठीक है, और प्रॉफिट भी नहीं कमाया। जब पैसे नहीं लिए तो प्रॉफिट तो क्या ही सोचो, दोनों फीचर उड़ गए, तो बिजनेस रहा ही नहीं है। आगे बढ़ाते हैं। स्टेट वेदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। भैया ये आप खुद कर लें। नमस्ते, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक चल रहा है बाबू। अब खत्म हो गए हमारा पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। इस चैप्टर में चैप्टर 2 और 7 दोनों की केस स्टडी मिक्स एंड कंबाइंड है। ठीक है जी सर, आपको बता देता हूँ मेजर पोर्शन जो आप अपने पेपर में कल देखने वाले हो या जिसका भी पेपर है वो इस चैप्टर से होंगे, मेजर पोर्शन। ठीक है जी, पढ़ते बाबू। आपको कहता है सबसे पहले आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच पंकज इज एंगेज्ड, और कोई भी 4 फीचर। बेटा पंकज एक केमिस्ट शॉप चलाता है बंसल मेडिकोस के नाम से। कहता है सारे डिसीजन वो खुद लेता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर्स। बेटा काम की बात बोल रहा हूं, सिर्फ इस लाइन से मैंने अभी केस स्टडी कराते हुए भी बोली थी बैच में, सिर्फ इस लाइन से आंसर मत लिखाना सोल राइटर। उसने कहा सारे डिसीजन वो खुद लेता है, किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बेटा एचयूएफ में करता भी यही करता है, सारे डिसीजन खुद लेता है, किसी की इंटरफेरेंस नहीं है। ये एक लाइन पढ़ के पागल ना होना, सोल राइटर मत लिखाना, मैं पिटाई कर दूंगा बहुत। पेशेंस के साथ केस स्टडी पढ़ो। He also earn good profit as the direct reward. यहाँ होती है कहानी खत्म, सोल राइटरशिप आ जाता है आंसर। डायरेक्ट इंसेंटिव मेरिट में सोल राइटरशिप की हेडिंग लिखी हुई है। आगे बढ़ाते हैं जी बाबू। अब मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, आगे खुद करते जाना। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन प्रॉब्लम आ सकता है, मैं पढ़ता ही नहीं, सेकंड क्वेश्चन आप खुद पढ़ना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कर्ता इज द मोस्ट एक्टिव मेंबर इन केस ऑफ एचयूएफ कमेंट। बाबू इधर देखना, कर्ता इज द मोस्ट एक्टिव मेंबर इन केस ऑफ एचयूएफ बिजनेस कमेंट। मुझे एक बात बताओ, आंसर फेवर में लिखोगे अगेंस्ट? कर्ता क्या एक्टिव मेंबर, सबसे एक्टिव मेंबर होता है एचयूएफ का? आप बताओ, होता ही है। क्यों भाई? रेस्ट सारे वो पर्सन्स के हाथ में थोड़ी डिसीजन मेकिंग है, सारे डिसीजन उसको लेने हैं, तो बेटा वो सबसे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा तभी तो ले पाएगा डिसीजन। तो बेटा फेवर में ही सारी बात करना। आगे बढ़ो। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पार्टनर हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बेटा हमने 6 तरीके के पार्टनर पढ़े हैं, वैसे तो 4 और चौथे के ही 2 टाइप है, एक्टिव स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, उसके 2 टाइप, पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ बाबू। लास्ट में अंकित, किशोर एंड शिवम आर पार्टनर इन अ पार्टनरशिप मैन्युफैक्चरिंग वाटर कूलर्स। एक बार मैं क्वेश्चन ही पढ़ दूं, मतलब रिक्वायरमेंट देख लो क्या है। आर दे करेक्ट इन रिफ्यूजिंग द पेमेंट, स्टेट द रिलेटेड फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा जी आगे बढ़ाते हैं।
Recently, Shivam entered into a contract with Mayank for purchase of raw material worth rupee 10 lakh without the knowledge of Ankit and Kishore. अच्छा जी. Now Mayank is asking for the payment and Ankit and Kishore are of the view that only Shivam is liable to make the payment. They can't be held liable. Are they correct? क्या बात कर रहे हो? पार्टनरशिप की डेफिनेशन नहीं पढ़ी क्या? देखो कहानी ये हो रही है, शिवम ने एक रॉ मटेरियल खरीदा, नहीं तो देखो 10 लाख रुपए का किसी दुकान से, मयंक से, ठीक है जी. जब पैसे मांगने आया वो 10 लाख रुपए वहीं से पैसे मांग रहा है, कह रहे शिवम ने खरीदा, शिवम जाने, हम दोनों थोड़ी रिस्पॉन्सिबल उसके काम के लिए. कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर. एक पार्टनर अपने एक्सेस सारी पार्टनरशिप फॉर्म बाइंड कर देता है, म्यूचुअल एजेंसी पढ़ा नहीं इसने. ठीक है जी. अब वो शुरू के 5 क्वेश्चन आपके हवाले, प्रॉब्लम ले रहा हूँ, 5 मिनट दे रहा हूँ, पढ़ो. प्रॉब्लम ले रहे हैं, सामने देखेंगे सब. बेटा अक्षय, विजय और चंदन ना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बेचते हैं. कहता है अक्षय ने ना विजय और चंदन की नॉलेज के बिना कहीं और पर भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सप्लाई कर रखे हैं किसी क्लब को जहां उसका सन खेलने जाता है, मेंबर है उस क्लब का. कहता है और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन ये बात विजय और चंदन को वो नहीं बता रहा. क्या अक्षय ठीक कर रहा है? कौन सी वैल्यू वो फॉलो नहीं कर रहा? भाई ठीक तो नहीं कर रहा. ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ बेटा, प्लीज मेरी तरफ देखना. तो वो ये कंसेप्ट वैसे क्लास 12 का है. जैसे अभी आप पूरे अकाउंट्स में सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, हम पार्टनरशिप और कंपनी के अकाउंट्स अभी तो थियोरेटिकल पढ़े बिजनेस में, अगले साल प्रैक्टिकल है 12th में, कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स. वहां भी कंसेप्ट पढ़ोगे. अगर पार्टनर एक पार्टनरशिप फर्म में होते हुए अकेले सोल प्रोप्राइटर के तौर पर भी बिजनेस चला रहा है, विच इज सिमिलर ऑफ पार्टनरशिप फर्म. आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ भी प्रॉफिट कमाते हो बेटा, यू मस्ट रेंडर द प्रॉफिट टू द पार्टनरशिप फर्म. सारा का सारा प्रॉफिट सरेंडर करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को, अगर पार्टनरशिप फर्म को पता लग जाए. तो आप ठीक तो कर नहीं रहे. लॉ ही जब कह रहा है सारा प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो लॉ के हिसाब से ठीक तो नहीं कर रहे ना. कौन सी वैल्यू यहाँ पर मिसिंग है बेटा अक्षय के अंदर? ऑनेस्टी मिसिंग है, बेईमानी तो कर रहे हो, चोरी छुपे काम कर रहे हो. ठीक है जी. ऑल तो मुझे लगता नहीं पेपर में आएगा, क्योंकि वैल्यूज वाले क्वेश्चन कब के हट चुके हैं. ठीक है जी, चलो खैर आगे बढ़ाते हैं बेटा बात. ऑल्दो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन स्टिल ओन प्रॉपर्टी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, डिफेंड और रिफ्यूट. बेटा इस स्टेटमेंट को क्या करोगे? डिफेंड करोगे. सही तो कह रहा है. कह रहा है कंपनी चाहे आर्टिफिशियल पर्सन है पर फिर भी अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है. बेटा कंपनी हर वो काम कर सकती है जो एक प्रोप्राइटर बिजनेस में कर सकता है, तो ये काम वो कर सकती है. डिफेंड करना स्टेटमेंट को. आगे बढ़ाओ जी. 7th वन, कैन अनिकेत रिकवर हिज ड्यूज फ्रॉम द पर्सनल एसेट ऑफ राकेश? क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है हाँ कर लेगा. सोल राइटर है ना, नानी सोल राइटर वाले हैं. क्या पर्सनल एसेट से पैसे ले लेगा? हाँ ले लेगा भैया, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है. पढ़ने में ऐसा लग रहा है, क्वेश्चन आप पढ़ लेना पूरा, मुझे लग रहा है ऐसा पढ़ने में. आगे बढ़ाते हैं जी. हु अमंगस्ट द 3 ब्रदर कैन बिकम कर्ता ऑल्सो कमेंट अपॉन देयर लायबिलिटी? इधर देखना पहले मेरी तरफ. वैसे मेरे को जो याद आ रहा है, लव लुक ऐसे कोई नाम थे एपीसी की बुक में. ठीक है, एक केस था, 3 ब्रदर के नाम दिए गए थे, लव लुक और तीसरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था. सेम केस होगा ये वैसा. कहता है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर कमल गुप्ता हिज बिजनेसेस इनहेरिटेड बाय हिज 3 ब्रदर करण, अर्जुन एंड नकुल, हु कैरी ऑन अ बिजनेस अंडर द फॉर्म ऑफ जॉइंट इंडो फैमिली बिजनेस. However, there is a dispute between the 3 brothers as to who should become Karta. Karan, the eldest brother, want to exercise control over the business, while Arjun and Nakul do not agree to that. बाबू जो eldest है वही करता बनेगा, करण ही बनेगा करता. रही लाइबिलिटी की बात, करण की अनलिमिटेड, बाकी को पार्टनर्स की लिमिट. आगे बढ़ाएं. अभी पढ़ने वाला कुछ भी नहीं हुआ बेटा 6th 7th 8th में से. आगे बढ़ो. Even though registration of partnership is not compulsory, still partner prefer to get it registered by. बेटा कहते चाहे पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, फिर भी पार्टनर सोचते हैं रजिस्टर्ड करा लो. क्यों बेटा? अगर नहीं कराओगे तो उसके 3 कॉन्सिक्वेंसेस आ जाएंगे ना, बस वो लिख देना. पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, और पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती.
अगर आपको लग रहा है कि आज बोरियत हो रही है बहुत, तो इसमें भी बेटा मेरी ही तारीफ है, इतना कर लिया तुमने कि तुम बोर हो रहे हो। जिन्होंने नहीं करा उनसे भी पूछो डर कितना आ रहे होंगे अभी। आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। 10th क्वेश्चन, कैन द कंपनी रेज मोर फंड बाय इशू ऑफ कैपिटल? क्या कंपनी और पैसे रेस कर सकती है? पढ़ते हैं। स्टाइल क्राफ्ट इज अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल, द कंपनीज ऑथराइज्ड कैपिटल इज 20 CR। ये जहां जहां क्वेश्चन आ गया एंड का साइन देखो ना, समझ आना ये रुपये का सिंबल है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ये 20 करोड़ रुपए कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है। कंपनी हैज ऑलरेडी रेज्ड इट्स एंटायर ऑथराइज कैपिटल थ्रू इशू ऑफ शेयर। क्या और पैसे रेज कर पाओगे? नहीं। इधर देखना बेटा, ऑब्जेक्ट सॉरी, एमओए में 6 क्लॉजेस होते हैं, जिसमें से क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या बताता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम जनरल पब्लिक, कि मैक्सिमम कितने पैसे रेज कर सकते हो। उसी को कुछ लोग ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं, कुछ लोग रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं, कुछ लोग नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं। तीनों वर्ड सेम है बाबू। पूरी जिंदगी कंपनी उससे ज्यादा पैसे रेस नहीं कर सकती जितना ऑथराइज कैपिटल में लिखा है। कहता है 20 करोड़ लिखा, कंपनी सारे पैसे रेस कर चुकी है, क्या और रेस कर सकती है? नहीं, कभी भी नहीं। अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के सॉरी अपने कैपिटल क्लॉज के बियॉन्ड नहीं जा सकते, एमओए के बियॉन्ड नहीं जा सकते। जेल जाना हो तो ये सोचना। आगे बढ़ाएं इसी बात को बाबू। 10 तक क्वेश्चन हो गए, कुछ पढ़ने वाला नहीं है। मैंने इस बार 6 से 10 सारे पढ़ दिए, आंसर भी कर दिए, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं बेटा। 15 तक पढ़ेंगे। अब मैं आंसर नहीं करूंगा, मैं आपके लिए छोड़ूंगा बाबू। मुझे कहता है बेटा, आइडेंटिफाई द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच बोथ ऑफ देम हैड प्रमोटेड देयर बिजनेस, और 4 फीचर भी लिखने हैं। क्वेश्चन पढ़ लेना, 5 में से कोई फॉर्म होगी और उसके 4 फीचर भी लिखे जाएंगे। 12th में, which form of business organization is suitable in the following cases? ये हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। 12th क्वेश्चन साथ साथ डिस्कस कर देते हैं, 11th मैंने पढ़ने के लिए छोड़ दिया। तो वो कौन सी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उनका बिजनेस चल रहा है? 5 ही फॉर्म पढ़े हमने, पढ़ते हैं। कहते हैं द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। ऐसा बिजनेस जिसमें कंटिन्यूटी हो, स्टेबिलिटी हो, बिजनेस स्टेबल रहे। कंपनी कंपनी से ज्यादा कंटिन्यूटी होती है क्या किसी में? परपेचुअल सक्सेशन, क्या बात कर रहे हो? सोलो एंटरप्रेन्योरशिप में कंटिन्यूटी होती है, पार्टनरशिप में, एचयूएफ में कह सकते हो एचयूएफ में थोड़ी बहुत कंटिन्यूटी होती है, फिर भी हैं तो इंसान, एक टाइम के बाद तो मरेंगे, कंपनी तो मरेगी नहीं भाई। आगे बढ़े। देयर शुड बी मिनिमम एक्सपेंस इन स्टार्टिंग द बिजनेस। कम से कम खर्चा हो बिजनेस शुरू करने में। सोल राइटरशिप, क्योंकि कोई लीगल रिक्वायरमेंट ही नहीं है, शटर खोलो के बिजनेस शुरू हो गया, 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ। बिजनेस शुरू करने में तो कोई खर्चा नहीं हुआ। आगे बढ़ाओ जी। The business organization should be suitable from the viewpoint of investors. Again company investor के लिए अच्छा वही है, क्यों? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट वाली हेडिंग याद रखो। इन्वेस्टर के लिए अच्छा क्या है? कि उनके पैसे कभी भी मिल जाए उनको। इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या होता है बेटा कंपनी में? आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट तुरंत ट्रांसफर हो सकता है। अभी शेयर बेचने निकालो, अभी बिक जाएंगे, अभी पैसे आपने आ जाएंगे। पार्टनरशिप से निकलना आसान नहीं होता, प्राइवेट कंपनी से भी निकलना आसान नहीं होता। कहीं से निकलना आसान नहीं है, कंपनी से, पब्लिक कंपनी से ही निकलना आसान है, बस ध्यान रखना। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। अच्छा केस है ये, पेपर में फंसा तो अच्छा अच्छा आदमी रह इसमें। आगे बढ़े। 3.9 फोर्थ वन, द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एचयूएफ। आगे भी नहीं पढ़ना कुछ, सीधी सी बात, बिना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के एचयूएफ होती नहीं। फिफ्थ वन, मोर फंड्स एंड प्रोफेशनल सर्विस आर रिक्वायर्ड। कंपनी से ज्यादा पैसे, कंपनी से ज्यादा प्रोफेशनल सर्विसेज भी होती है किसी की। क्लियर? ठीक है जी, आगे बढ़े बाबू। 13th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर व्हिच आर बीइंग हाइलाइटेड इन अ गिवन केस। केस आप पढ़ोगे, 6 तरीके के पार्टनर है, पढ़े हुए। अभी क्वेश्चन नंबर 11 और 13 आपके लिए छोड़ दिया। 14 ये मैं पढ़ूंगा, प्लीज नहीं तो देखना। Promoter is not the trustee of the company, but he stands in a fiduciary relationship. बाबू पिछली बार भी बताया था, दोबारा बता बेटा। नोट्स में एज इट इज बात लिखी हुई है। प्रमोटर ना तो कंपनी का कोई एजेंट है, ना ही ट्रस्टी। मैं इधर देखो, प्रमोटर इज नीदर एजेंट नॉर द ट्रस्टी ऑफ द कंपनी, ही स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप विद कंपनी। बेटा ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होती है? अ रिलेशन बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। बेटा ऐसा क्यों बोला जाता है कि प्रमोटर फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है कंपनी के साथ?
क्योंकि बेटा कंपनी इनकॉर्पोरेट होते ही, नहीं तो देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ ये बात, कंपनी जिस दिन इनकॉर्पोरेट होगी, रजिस्टर्ड होगी, इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, उस दिन सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर के साथ करती है कि प्रमोटर आप लिखवा दो आपने प्रमोशन और इनकॉर्पोरेशन स्टेट में कितना खर्चा दिया, हम सबसे पहले आपके पैसे उतारेंगे। अब बेटा इसलिए बोला गया प्रमोटर तू ट्रस्ट की पोजीशन में, फेथ की पोजीशन में है। अब प्रमोटर ने हो सकता है 1 लाख खर्चे हो, वो कह रही मैंने 5 लाख खर्चे, मैं बिल सबमिट कर दूंगा। और बेटा इंडिया में फर्जी बिल बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, या उसने खर्चे 2 लाख, वो कह रहे मैंने 20 लाख खर्च दिए कंपनी बनाने में। तो इसलिए प्रमोटर को बोला गया प्रमोटर तू फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में कंपनी के साथ, ट्रस्ट और फेथ की पोजीशन है तेरी, तो कोई नौकर नहीं है कंपनी का, ना ट्रस्टी है। क्लियर है बात? आगे बढ़ाते हैं बाबू। 11 और 13 आपको पढ़ना है, 12 मैंने क्लियर कर दिया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पार्टनरशिप बीइंग हाइलाइटेड इन अबव केस। हमें 4 तरीके की पार्टनरशिप पढ़ी हुई है बेटा, एट विल, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप और एलएलपी। पढ़ोगे ये भी आप 11, 13, 15, 3 मिनट आपके शुरू होते हैं, आप उल्टा शुरू करना, पहले 15 फिर 13 फिर क्या। चलो जी बाबू 15 तक डन, 16 से स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं एक ही बारी में हम 10 पढ़ेंगे, 24-25 तक जाते हैं। अब वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे हम, मेरे को लग रहा है वरना रह जाएगा कुछ ना कुछ पोर्शन। बेटा कहता है आदित्य इज प्रमोटिंग अ कंपनी, बिफोर द कंपनी इज फॉर्म्ड ही एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद डीएलएफ फॉर परचेज ऑफ लैंड एंड आल्सो एग्रीज टू पे 10 सीआर विद इन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। The company was formed within 1 month on the basis of the fact. Answer the following question. Which type of contract is entered by Aditya? मैंने कराया हुआ है बाबू। Is the contract legally binding of company? Can DLF Limited hold Aditya liable for the payment of money? What can the company do to prevent Aditya from such a situation? देखो बेटा कंपनी के बनने से पहले जो कोई कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से पहले होते हैं उन्हें प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट भी नहीं हुई, जब कंपनी बनी नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट किसने करे, प्रमोटर ने अपने नाम से करे, प्रमोटर ही पर्सनली लायबल होता है इन कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है जी, अब पढ़ लेना, मैंने सारा हिंट दे दिया आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन का क्या है। आगे बढ़ाते हैं जी बाबू। 17th क्वेश्चन कहता है आफ्टर कंप्लीटिंग द ग्रेजुएशन 3 क्लोज फ्रेंड गोपाल शंकर विनोद डिसाइडेड टू स्टार्ट अप अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल एक्सेसरी। However, all the 3 of them are confused about the type of partnership they should start. Gopal wants that the partnership should be such it can be brought to an end at the desire of any partner. कभी भी पार्टनरशिप हम खत्म कर लो, एट विल वाली बात है। तो वो शंकर कहता है ऐसी पार्टनरशिप करो जो 3 इयर्स तक ही चले, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर इवेंट तक। विनोद वांट दैट हिज लायबिलिटी शुड बी लिमिटेड, एलएलपी। ये क्वेश्चन मत पढ़ना 17, आगे बढ़ो बाबू। स्मार्ट लिमिटेड इनवाइटेड जनरल पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स इनिशियल पब्लिक इशू ऑफ 10 सीआर, 1 करोड़ शेयर है 10 रुपए वाले, यानी कि टोटल 10 करोड़, थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। However, the company was unable to receive the minimum subscription. Can company proceed with the allotment of share? Allotment कर सकती है within 120 days from the date of issue of prospectus. सबके पैसे वापस। अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ तो बेटा प्रोस्पेक्टस 120 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे वापस हो जाने चाहिए थे, वापस। कितने, सॉरी 120 दिन के अंदर अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए था, अगले 10 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे वापस हो जाने चाहिए। हाँ बाबू इधर देखना, 10 सीआर के आप शेयर बेच रहे हो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%, 9 करोड़ रुपए के शेयर बिक जाने चाहिए थे 120 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, लेकिन उसने बता दिया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला ही नहीं मिला तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे वापस कर दो, वरना सेबी बहुत अच्छा सा जानता है पैसे कैसे वापस होते हैं, बताया मैंने सेबी के बारे में। चलो जी आगे बढ़ाते हैं जी। Over 19, a partnership firm has 50 members. All the partners have agreed to admit Ram and Mohan as a new partner. Can Ram and Mohan be admitted? मजाक चल रही है क्या? पहले से 50 को 2 बंदे और ऐड करने की बात कर रहे हो।
पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? 50। तो 2 और आएंगे? नहीं आएंगे। आगे बढ़ो बेटा। 20th, promoter can select any name for the company being promoted without taking any approval from authority. Do you agree? कहते हैं प्रमोटर जो नाम रखना चाहे कंपनी का रख सकता है, किसी अथॉरिटी की कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। सही कह रहा है? आरओसी कहाँ जाएगा भाई, किसी की जरूरत नहीं होती थी, और कोई भी नाम नहीं रख सकते आप। मैंने बताया था किसी कंपनी के आइडेंटिकल या नियरली रिजेंबल नाम नहीं हो सकता आपका बेटा, ठीक है ना। नेम मस्ट बी अ यूनिक नेम, याद है बात। चलो जी आगे बढ़ाते हैं जी। 21, 3 डॉक्टर्स साहिल गुप्ता, मयंक अग्रवाल, करण चोपड़ा डिसाइडेड टू स्टार्ट अ चैरिटेबल क्लिनिक। क्या ये पार्टनरशिप बनी? नहीं बनी भाई। मुझे नहीं पता आप कितना अच्छे से कभी एनसीईआरटी को पढ़ते हो, मैंने पढ़वाया हुआ है ये बात पिछली बार। बेटा पार्टनरशिप का पर्पस प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए आपने बोला है पार्टनरशिप नहीं हो सकती। आगे बढ़ो जी। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हैं 6 तरीके की, ये अभी पढ़ोगे आप, मैं नहीं पढ़ रहा। क्या? हाँ बाबू, टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी 6 तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। जब आप पढ़ोगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, घबराना नहीं, प्रॉब्लम नहीं दूंगा मैं। 23, कनिका एंड अर्शया आर पार्टनर इन फर्म मैन्युफैक्चरिंग रेडीमेड गारमेंट। रिसेंटली दे अप्रोच देयर ओल्ड फ्रेंड अंकिता to join them as a partner. Ankita allowed them to use her name for the benefit of firm. अंकिता ने अपना नाम अलाउ कर दिया कि मेरा नाम यूज करो फर्म के बेनिफिट के लिए। एंड ऑल्सो एग्रीड टू रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर। मैं इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकता, सारा हिंट दे चुका हूँ ऑलरेडी। आगे बढ़ो। ऐसे नहीं हो सकता ना, क्योंकि सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी का पर्पस भला सोचना है अपने मेंबर का। कौन सी? तो वो तो लिंक हिंट देगा कोई और, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी टाइप की हो, उसका पर्पस अपने मेंबर का बेनिफिट सोचना है, वेलफेयर सोचना है। वो तो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनी है एक तरीके से। ऐसे नहीं होगा ना कि टाइप, कोई और हिंट जरूर होगा टाइप के लिए। चलो जी उत्तर, बस 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 सर, डेकोरम मेंटेन करो, अभी जंग बहुत दूर है, 50% भी नहीं हुआ। इस केस स्टडी के बाद 47 केस स्टडी पूरी होंगी, 120 के आसपास प्रिंट की है। जंग बहुत दूर है। अगर आपको ये लगता है कि यार ऐसे ही कुछ नहीं, तो बाबू कोई दिक्कत नहीं है, जा मैं भी सकता हूँ। आपको रेस्ट की जरूरत है, आपसे ज्यादा मुझे जरूरत है। आपके पेपर की वजह से कर रहा हूँ मैं स्ट्रगल, मुझे नंबर चाहिए हर हाल में। 25th, both public and private company can commence business after obtaining certificate of incorporation. Do you agree? Hint दिया था। दोनों कंपनियां सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का धंधा शुरू कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी कर सकती है। पब्लिक कंपनी को तो एक और स्टेज पूरी करनी है, पैसा पहले पैसा लेना है। पब्लिक कंपनी नाम कहां से आया? पब्लिक से पैसा लेकर बनती है कंपनी, ठीक है ना। अभी पब्लिक से पैसा कहाँ लिया आपने, तीसरी स्टेज पूरी कर लो, कैपिटल सब्सक्रिप्शन से, तब शुरू हो सकता है आपका धंधा। ठीक है जी बाबू, 25 तक डन है। मैंने 17 से लेकर 16 से लेकर जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं 25 तक के बीच में, 2-3 छोड़े हैं बस, बाकी तो सारे साथ साथ ही बढ़े हैं। पढ़ दो, कोई भी प्रॉब्लम है लेते हैं। पढ़। हाँ बाबू, क्वेश्चन नंबर 26 शुरू करेंगे बस इस इंस्टॉलमेंट में। बेटा 2 और 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा, शायद 34 के आसपास के सेंस में, अब ये खत्म करके ही रुकेंगे। 26, और वो कहते हैं मनन एंड केतन डिसाइडेड टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर कीबोर्ड। एक बार जरा रिक्वायरमेंट भी देख लेते हैं। स्टेट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म व्हिच वर एक्सप्लेन्ड बाय मनन टू केतन। अच्छा जी बाबू, कौन सा कॉन्सिक्वेंस है नॉन रजिस्ट्रेशन का, तो मनन ने केतन को बताया। पढ़ लेते हैं केस। मनन इज ऑफ द व्यू दैट दिस शुड बी हैव अ रिटन एग्रीमेंट एंड दिस शुड आल्सो रजिस्टर देयर पार्टनरशिप फर्म। However, Ketan wants to have a verbal agreement. Manan explained that the consequence of non-registration to Ketan, after which Ketan agreed to it. अरे यार कुछ भी नहीं, सारे के सारे consequence लिखने हैं, ठीक है जी। नॉन रजिस्ट्रेशन के सारे consequence खोदा बाढ़ निकली चाहिए।
बाबू 2 लाइन का केस है, सीधा सीधा पढ़ लेते हैं। कनिका एक शेयर होल्डर है, कंपनी ने 6000 शेयर है, उसके बाद 10 रुपए वाले कनिका ने ऑलरेडी पे करे हैं 8 रुपए, यानी कि 2 रुपए पर शेयर रह गया। वट विल बी हर लाइबिलिटी इन द इवेंट ऑफ लॉसेस और कंपनीज फेलियर टू पे द डेट। 6000 रुपए, 6000 शेयर के 2 रुपए, 12,000 ही ले सकते हो मैक्सिमम, जितना मर्जी लॉस हो जाए, क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड शेयर कैपिटल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। 28 बाबू सिर्फ एक ही लाइन का केस है, आंसर यहीं से शुरू है। मयंक एंड नमित बोथ अबव 18 years of age want to form a partnership with Ankit age 16 year, is the formation of partnership form be valid? बाबू ये कहना कि इनवैलिड है, ये गलत होगा, अगर ये आंसर इनका बिल्कुल ठीक नहीं है। बाबू ये कहना गलत होगा कि वैलिड पार्टनरशिप नहीं आएगी। बाबू अगर बचे हुए सारे पार्टनर एग्री करते हैं, एक माइनर एडमिट हो सकता है किसी भी पार्टनरशिप में, अगर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर एग्री करते हैं तो बेटा बनाई जा सकती है पार्टनरशिप। ठीक है जी, और बिल्कुल वैलिड पार्टनरशिप है, बस वो बात अलग है कि माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली फॉर बेनिफिट्स, नेवर फॉर द लॉसेस। आगे बढ़ाओ जी। आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट क्लॉज ऑफ एमओए हाइलाइटेड इन अबव केस। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बाबू एमओए के कौन कौन से क्लोजेस की बात हुई है इनमें? अच्छा जी, इट डिफाइन द पर्पस फॉर विच कंपनी इज फॉर्म, पता है आपको। अकॉर्डिंग टू दिस क्लोज मेंबर ऑफ अ कंपनी आर लायबल फॉर एन अमाउंट अनपेड ऑन शेयर owned by them. It contains the name of company with which company will be known. This clause is also known as domicile clause. This clause specifies the authorized capital. एक काम करते हैं बेटा, a single second pause, इन पांचों के बारे में आप मन में सोच लो और आंसर मैच कर लो। कोई प्रॉब्लम आती है, इसकी प्रॉब्लम अभी लेते हैं। 30 सेकंड का ही पॉज लो बस, फटाफट से बताओ करो। स्मार्ट नहीं है, आदत है, आइडिया है, इतने साल पे पढ़ा। चलो जी, फोर्थ प्रॉब्लम लेते हैं बेटा। बाबू फोर्थ कहता है दिस क्लॉज इज आल्सो नोन एज डोमिसाइल क्लॉज। बेटा डोमिसाइल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूँ। कल को बेटा 12th क्लास हो जाएगी आपकी, आप सब बाहर पढ़ने जाएंगे। कई बार ना बेटा यूनिवर्सिटीज आपको कहती हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा के लाओ, जिस भी शहर से। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बेसिकली इसलिए होता है कि आप बता सको कि आप कहां से आए हो, क्या आपका एड्रेस है, इसलिए होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब अगर उसने ये बोल दिया कि इस क्लोज को डोमिसाइल क्लोज भी बोलते हैं, कौन सा क्लोज एड्रेस की बात करता है एमओए में? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। ठीक है, आगे बढ़ते। बाबू स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट आप पढ़ना, ठीक है जी, मुझसे सर प्रॉब्लम है ना ट्रू फॉल्स की। 31 there is a greater risk of leakage of confidential information in case of sole writer defend or refute। बिल्कुल रिफ्यूट करो, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में होती है, लीक नहीं होती, बल्कि अकाउंट्स कभी पब्लिश करने होते हैं आपको, फिर कैसे लीक हो जाएगी कोई कॉन्फिडेंशियल बात? रिफ्यूटेड, ठीक है जी, गलत स्टेटमेंट नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे बढ़ो जी। Three friends, Ram, Sham, and Garvit started a partnership business of manufacturing LED bulb 3 years back. They entered into a verbal agreement and did not get their firm registered. बहुत बढ़िया। Recently, Sham entered into a contract in the name of their firm without the knowledge of Ram and Garvit and also made personal profits. Ram and Garvit want to file a suit against Sham in the court. Can they do so? नहीं, firm registered नहीं है। Partnership firm can't file a suit against the partner. Climax India Private Limited was formed as a private company by a group of 5 friends. Their business has grown considerably over the year. Now they want to expand their business and for this they need more fund. अच्छा जी, 5 फ्रेंड्स ने मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाई थी, बिजनेस और बढ़ गया, अब उन्हें और पैसा चाहिए बिजनेस को और एक्सपेंड करने के लिए। दे आर planning to convert their company into the public company and raise more fund through issue of share. Mention any 5 privileges that the company will have to forego as a private company after conversion. बेटा जब प्राइवेट कंपनी पब्लिक में बदल जाएगी, कहता है कौन सी 5 प्रिविलेज खो दोगे? इधर देखना, देखो बेटा,
जब तक आप प्राइवेट कंपनी थे वहां कम से कम 2 मेंबर की जरूरत होती थी। मैं आपको बताऊं इस टॉपिक को कैसे लिखना है। सेम क्वेश्चन एपीसी की बुक में, पर वहां 4 पूछी गई है या 5 पूछी गई है। देखो, दिमाग में रखना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक का डिफरेंस, और दिमाग में रखना कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। 5 बातें लिखी जाएंगी, प्लीज मेरी तरफ देखना। जब प्राइवेट कंपनी थे, मेरी तरफ देखो यार, वहां क्या देख रहे हो नीचे। जब प्राइवेट कंपनी थे कम से कम कितने दो लोग थे, 2 मेंबर थे। जब पब्लिक बनाओगे तो भूल जाओ, 2 में काम चल जाएगा। अब चाहिए कितने, 7। पहली प्रिविलेज खत्म। वहां पर थे तो 2 डायरेक्टर थे, अरे यार मेरी तरफ देख लो भाई, कितनी बार कहूं, 2 डायरेक्टर थे। यहाँ पर कितने डायरेक्टर चाहिए, 3। दूसरे प्रिविलेज खत्म। वहां पर थे तो इंडेक्स ऑफ मेंबर नहीं बनाना होता था। डिफरेंस में लिखी हुई है बात, ये मैं जितनी बोल रहा हूँ अभी। बेटा पब्लिक कंपनी होंगे, इंडेक्स ऑफ मेंबर बनाना इज कंपलसरी। तीसरे प्रिविलेज खो दिया आपने। समझ आ रही है अभी तक सारी बात। बाबू वहां पर थे तो बेटा प्रोस्पेक्टस प्रिंट नहीं करना होता था। मैं वहां चला गया हूँ कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज पर, याद आ रही है बात। तो वो वहां पर थे प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तीसरी स्टेज ही नहीं पूरी करती, तो प्रोस्पेक्टस क्यों प्रिंट कराया होगा आपने। अगर आप पब्लिक कंपनी बन गए हो तो प्रोस्पेक्टस भी प्रिंट कराना पड़ेगा। याद आ रही है बात सारी। बबू 4। बबू वहां पर थे तो किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं कराने होते थे शेयर, यहाँ लिस्ट कराने पड़ेंगे। मैंने 2 बातें उठाई हैं कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज से, 3 बातें डिफरेंस से। ठीक है, टॉपिक को ऐसे याद रखना है। एज सच रटो नहीं उसको, वो डिफरेंस पता होना चाहिए, वो स्टेज पता होनी चाहिए, लिखा है। वो लास्ट केस चैप्टर नंबर 2 और 7 डन, 3 चैप्टर। ठीक है जी, मैं 6 चैप्टर की केस स्टडी छोड़कर जाऊंगा, जो मुझे दिख रहा है कि पूरी नहीं हो पाएगी, पर 3, 4 और 5 अभी आज पूरी करनी है। अगले अगले चक्कर में, अगले इंस्टॉलमेंट में 3 की केस स्टडी पूरी हो जाएगी, टोटल 12। 3 तो आएंगे, 4, 5 और 6 कर लेंगे, फिर देख लेते हैं। ठीक है जी बाबू, आगे बढ़ाते हैं सी। बाबू कहते हैं, चलो ये केस आप पढ़ो, आंसर भी आप पढ़ो। हो गया ये केस, तो मैंने देख लिया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के ऊपर केस है, फटाफट से कर दो। बाबू 90% शेयर नहीं बिके, 100 करोड़ शेयर बेचने थे, 85 करोड़ बिके, 90% नहीं बिके, मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुआ, अलॉटमेंट नहीं कर सकते, 10 दिन के अंदर अंदर पैसे वापस। चैप्टर 3 की केस स्टडी, अभी चैप्टर 3 नहीं आ रहा बाबू कुछ स्कूल्स में। बेटा जिन स्कूल्स में आ रहा है मैं पक्का करा दूंगा, नोट्स रख लो अपने पास, ठीक है ना। जब हम नेक्स्ट टाइम बीएसटी का बैच रखेंगे तो पहले यही करेंगे, आप टेंशन मत लेना, जिनमें आ रहा है मैं पक्का करूंगा। बाबू चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं। एक काम कर रहे हैं बेटा, बाबू शुरू के 3 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है जी। आप पढ़ रहे हैं शुरू के 3 क्वेश्चन, पर मेरा टाइम 3 सिर्फ, फटाफट से स्टार्ट हो। मैं 3 मिनट बाद प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। शुरू के 3 क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे की, अब डन। बैंक बोर्ड समझ में आ गया, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट सब याद आ गए, आगे बढ़ो। बाबू 4th 5 और 6 पढ़ते हैं एक बार, 4th तो पढ़ते ही एटलीस्ट। नितेश insured his factory for 5 lakh against fire. Due to the fire in the factory, he suffered a loss of stock worth rupees 3 lakh. He is of the opinion that he can recover the entire policy amount of 5 lakh from the insurance company. Do you think Nitesh is right? State the relevant insurance principle. Principle of indemnity. इसका पर्पस आपको उसी पोजीशन में रख देना जिसमें लॉस से पहले थे। इंश्योरेंस से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, 3 का लॉस हुआ 3 मिल जाएंगे, 5 नहीं मिलेंगे, सिंपल बात है। आगे बढ़ो जी बाबू। कहता है किशन मेड अ पेमेंट ऑफ 1 lakh टू दीपक थ्रू चेक, हाउएवर ऑन प्रेजेंटेशन द चेक वाज डिसऑनर्ड ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। किशन रिक्वेस्टेड दीपक टू गिव हिम 1 more month to make the payment. After 1 month, Kishan is ready to make the payment through check. However, Deepak refused to accept the payment of check. Deepak asked him to make the payment through bank draft. According to you, why Deepak asked for payment through bank draft? बैच में डिस्कस किया हुआ डीडी और चेक का डिफरेंस, सेम बात पर याद आ रही है बात। बाबू इधर देखना, बैंक ड्राफ्ट मतलब कुछ और नहीं, इसी को हम बेटा सिंपल भाषा में बोलते हैं डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। बाबू डीडी और चेक में यही तो ब्यूटी है डीडी की, कि डीडी कभी डिसऑनर नहीं हो सकता। डिमांड ड्राफ्ट पता है बैंक कब बना कर देता है, आप बैंक जाओ, पहले पैसे रखो, बैंक की कमीशन रखो, तो डीडी मिलता है।
तो डीडी डिसऑनर कैसे हो सकता है? चेक तो डिसऑनर हो सकता है ना, मेरे खाते में 10 रुपए में 10 लाख का चेक काट दूं, आपको क्या पता कितने। समझ आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ गया दीपक क्यों कह रहा है कि उसको तो डीडी चाहिए, बैंक ड्राफ्ट ही चाहिए, डिसऑनर नहीं होगा वो। आगे बढ़ाते हैं जी। बाबू ये मत लिखना कि डिसऑनर ही नहीं होगा, ये लिखना ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड डिसऑनर नहीं होगा। डेट की वजह से डिसऑनर हो सकता है, पैसों की वजह से डिसऑनर नहीं हो सकता, बस यही लिखना पेपर में, कहीं तुम्हारे टीचर तुम्हारी बात पकड़ लें, इस पे भी नंबर काट दें। सबको दिखाते हैं यार, ये भी इंतजार में है। शमी सही तो नहीं कर रहे ना सर? मैं एक फोन लगाऊंगा तो फिर तेरी ठीक हो जाएगी बहुत अच्छे से। बाबू बस बिल्कुल चुप, सामने देखेंगे सर। मिस्त्री जी सामने देख लो पेपर आपका। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पर बेस्ड है, जो कि मुझे लगता है मैंने परसों भी जब लेक्चर लिया तो सब दोबारा से रिवाइज कर दिए थे। पढ़ लेना, प्रॉब्लम दूंगा सिर्फ। 7th वन अगेन प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस पर बेस्ड है, सब प्रॉब्लम ही लूंगा बेटा। 8 की बात करते हैं। कहता है इन ऑल द टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइफ फायर और मरीन इंश्योर्ड मस्ट हैव अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट बोथ एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस और एट द टाइम ऑफ लॉस, डू यू एग्री? गलत बात बेटा। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मरीन इंश्योरेंस का डिफरेंस तैयार किया होगा तो आपको ये बात पता होगी। फायर के केस में आपको दोनों टाइम पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट चाहिए, लाइफ के केस में ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंश्योरेंस, नॉट एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था बेटा, दो लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, जिस दिन बेटा इंश्योरेंस ले रहा है एक आदमी, उस दिन वो उसकी वाइफ है, उसके बाद बेटा डाइवोर्स हो गया, होता रहे। एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी देखते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ के केस में, ठीक है ना। एंड नीड नॉट बी नेसेसरी व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू, जिस दिन क्लेम ड्यू हुआ उस दिन ही देखा जाएगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट लाइफ के केस में। और बेटा मरीन के केस में एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी कभी नहीं देखते, तब देखते हैं बेटा एट द टाइम ऑफ क्लेम फॉल्स ड्यू, जिस दिन क्लेम मिल रहा है। यहाँ दोनों टाइम, या इंश्योरेंस लेते टाइम या क्लेम लेते टाइम, बस ऐसे ही याद रख लोगे तो। जिनको नहीं पता या याद नहीं आ रहा, मैंने तो आधा घंटा लगाया था बात समझाने के लिए कि मरीन इंश्योरेंस में आप पहले दिन कभी मालिक होते ही हो। गुड्स यूएस से चल रहे हैं, आप कैसे मालिक हो सकते हो? सामने वाला आपको इंश्योरेंस करा के देता है। सारी बात समझाई थी अगर याद है तो मेरी बात। चलो जी यार, स्पष्ट तो ही रखता है मेरा ध्यान, ये ध्यान नहीं रखते मेरा, इन्हें कुछ याद ही नहीं आता। आगे बढ़ना। कहता है नेम एंड डिस्कस द बेनिफिट ऑफ बैंकिंग सर्विसेज इन विच कस्टमर कैन कंडक्ट बैंकिंग एक्टिविटी लाइक मैनेजिंग सेविंग, चेकिंग अकाउंट, अप्लाइंग फॉर लोन ओवर द इंटरनेट। भाई इस बैंकिंग फैसिलिटी का नाम भी बताने, इसके बेनिफिट भी, इंटरनेट में हो रही है बैंकिंग, इससे ज्यादा तो क्या ही बोलूं। बाबू 10th वन की बात करते हैं और इसके बाद एक बार पढ़ लेना, पिछले सारी प्रॉब्लम देख लीजिए। और वो कहता है मुस्कान इंश्योर्ड हर कार्गो शिप अगेंस्ट perils of sea through marine insurance policy of 10 lakh. During the voyage, the sea water entered into the ship and the cargo was damaged. She suffered a loss of 6 lakh. She filed a claim for the loss against the insurance company. Can Muskan recover the loss from the insurance company और कौन सा प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? भाई पैसे मिलेंगे भी, प्रॉक्सिमेट कोज एप्लीकेबल है, मरीन इंश्योरेंस लिया था, पानी से नुकसान हुआ, दिक्कत क्या है? पूरे 6 लाख मिल जाने चाहिए उसके, ठीक है जी। बाबू 10th को छोड़ दो, 9th को छोड़ दो, बाकी देख लो क्या पूछ रहे हैं। 8th में मैंने करा दी, 6th और 7th में शायद कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, पढ़ना आगे बढ़े। 10th तक मैंने मेरी तरफ से तो 10th तक। बाबू 11th शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बेटा 5 तरीके के अपने अकाउंट पड़े हुए हैं, सेविंग, करंट, एफडी, आरडी और एमओडीएस, उन्हीं में से कोई है ये 5 टाइप, ठीक है ना। देख लेंगे जब आप पढ़ेंगे तब प्रॉब्लम देखेंगे आपकी इसमें सिर्फ। बाबू 12th वन पढ़ते हैं। कहता है अंकित वेयरहाउस वाज कवर्ड बाय अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10 lakh. 2 years back, his warehouse caught fire. Ankit immediately called up the nearest fire station and started removing the goods from the warehouse in order to save them from fire. बेटा अगर मैं पीछे आ गया ना और 2 लगाए, बर्दाश्त नहीं लेनी,
He took all reasonable steps to minimize the loss or damage. As a result, the actual loss by fire to him was 3 lakh, which could have gone up to 7 lakh. 7 लाख तक का नुकसान हो सकता था, सिर्फ 3 लाख में टल गया क्योंकि उसने सारे मेजर लिए बेटा, चाहे उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ले भी रखी थी. If he had not acted as a prudent person, after scrutiny of loss, the insurance company handed over a check of 3 lakh to Ankit. Identify and state the principle. Mitigation. अपनी प्रॉपर्टी की वैसे ही केयर करो जैसे इंश्योरेंस लेने से पहले करते थे. उसने पूरा प्रिंसिपल निभाया है ना, पूरी प्रॉपर्टी की टेक केयर वैसे ही करी, तो उसको पूरे 3 लाख मिल जाने चाहिए थे और मिल भी गए हैं बेटा. सिंपल था केस. तो क्या होता पार्ट. वो कहता है इज रमेश एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी इफ रमेश वाज रेगुलरली पेइंग द प्रीमियम अमाउंट. पढ़ते हैं जी. रमेश took the life insurance policy of his wife. After 1 year the couple got divorced. After 2 years his wife met an accident and died on the spot. बिल्कुल मिलेंगे पैसे, मैंने बताया था बेटा. अब देखते हैं बेटा इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग द पॉलिसी एंड नीड नॉट बी नेसेसरी व्हेन द क्लेम फॉल्स ड्यू. तब जरूरत नहीं पड़ेगी जब क्लेम मिल रहा है. जिस दिन बेटा इंश्योरेंस ले रहा था उस दिन तो उसकी वाइफ थी ना, बाद में से नहीं भी थी, पैसे मिलेंगे. क्या बात है, उसकी एक्स वाइफ मर गई, से क्या बात है. तो तेरा क्या तू क्या चाहता है, एक्स ने बढ़ जाए सबकी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी एक ही दिन में. ध्यान रखियो, समझ गया ना पॉइंट क्या है. पागल वाली बात है. अबे शुभ शुभ बोला करो यार, तुम कैसी बातें करते हो यार. बंदा कितना खराब हो, कितना दुश्मन हो, ऐसी चीजें तो दुश्मनों के लिए भी नहीं मांगनी चाहिए. भला मांगो, तुम्हारा सबसे पहले होगा. पता नहीं क्या सोचते हो. आइडेंटिफाई द, चलो यार देखो ऐसे करोगे ना रह जाएगा कुछ पोर्शन. घर पे तुम्हारे से वैसे भी नहीं पढ़ा जाता, यहीं पढ़. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट हाईलाइटेड इन अ फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगेन बेटा 5 तरीके के बैंक अकाउंट हमने पढ़े हुए हैं, उसी में से आइडेंटिफाई करना है. एक क्वेश्चन 11 छोड़ा, एक 14, दोनों तुम्हारे नाम है. 15 पढ़ते हैं जी. Mr. Srinivas Durgam has insured his warehouse ₹10 lakh against fire. The goods kept in the warehouse require special kind of cooling environment for which Srinivas has installed centralized AC unit. However, due to some reason, the goods were damaged by heat and smoke without ignition. Due to this, he suffered a loss worth ₹4 lakh. Can Srinivas recover this loss from the insurance company? आप बताओ जी. बाबू पढ़ना है जरा, चलो प्रॉब्लम लेंगे अभी इसकी. मैंने देख लिया क्या है क्वेश्चन. बाबू क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं. चलो एक काम करो, पहले 11, 15 और 14 मैंने यही छोड़े हैं ना. हाँ 11, 14 और 15 इतना पढ़ो. चलो जल्दी से 5 और पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 15 की प्रॉब्लम ले रहा हूं बेटा. हेयर प्रॉक्सिमेट कॉजेस नॉट एप्लीकेबल. उसने इंश्योरेंस लिया आग लगने का, आग नहीं लगी. आग लगी क्या प्रेमाइसिस में? इतना तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सोचते अच्छा से. आग नहीं लगी, क्या हुआ? प्रॉपर कूलिंग नहीं हुई या उसकी वजह से प्रोडक्ट सड़ गया, खराब हो गया. कंपनी वैसे नहीं देखी बेटा, आग लगती तो ही देती वैसे. ठीक है, अब सजेशन ये है आग लगा दो चुपचाप, फिर तो देखो कुछ हो सकता है. मतलब 1% है, ठीक है जी, वरना तो बिल्कुल 0% है. आगे बढ़ाएं थी बात. बाबू 16th पढ़ते हैं. कपल टुक a marine policy worth ₹2 lakh to protect his goods from the perils of sea. On the way, the goods were spoiled by a rat. He suffered a loss of 1,25,000. He filed a claim for the loss against the insurance company. मिलेगा कुछ भी? कुछ भी नहीं मिलेगा. मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली और नुकसान करा चूहों ने, कुछ नहीं मिलेगा बेटा. प्रॉक्सिमेट कॉज एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है जी, पढ़ लेना बाकी पूरा आंसर. जो प्रॉब्लम हो देखते हैं. स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स है पढ़ोगे आप प्रॉब्लम. 18th पढ़ते हैं. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट एडवाइज्ड बाय ऋत्वी टू सामानवी. आंसर अच्छा जी, आंसर कहां से पढ़ो?
बाबू केस पढ़ना जरा फटाफट से कि कौन सा अकाउंट सजेस्ट करा है ऋत्वी ने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ले रहे हैं प्रॉब्लम 15 सेकंड में, आप पढ़ो जी, केस पढ़ रहे हो। एमओडीएस, एमओडीएस हैज द बेनिफिट ऑफ सेविंग अकाउंट एज वेल एज द एफडी। पता ही आपको एक स्पेसिफाइड अकाउंट से ज्यादा बैलेंस होगा तो वो एफडी की ब्याज मिलेगी। एक्सिस बैंक में 25,000 से ज्यादा है, मैंने अपना एग्जांपल भी दिया होगा आपको, सिंस लॉन्ग मेरे पास ये अकाउंट है। आगे बढ़ाते हैं जी बाबू, 19th क्वेश्चन पढ़ना जी फटाफट से। आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ पोस्टल सर्विसेज हाइलाइटेड इन अबव सिचुएशन। क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी पढ़ रहे हैं, अभी प्रॉब्लम हाथ वाल फटाफट से ये पढ़ना 19th। जल्दी से 19 पढ़ो बेटा। लो उत्तर बेटा, पहला पार्ट आपने पढ़ा होगा। देखो, नॉर्मल पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट में यही फर्क होता है। नॉर्मल पोस्ट में बेटा कैसे पार्सल डिलीवर होते हैं, कैसे चिट्ठियां डिलीवर होती हैं, सबको पता है, मैंने बताया भी था। पोस्टमैन के पास चिट्ठी पहुंची, वो निकला साइकिल पर डिलीवर करने, बराबर में नाली दिखी, उसने पढ़ा, हो गया डिलीवर। नॉर्मल पोस्ट इन इंडिया ज्यादातर डिलीवरी ऐसी होती हैं। और बेटा रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है बाबू, आपको एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ता है, मैं किसको देकर आया हूं उसके साइन लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर बेटा लगभग श्योरिटी होती है कि पोस्ट डिलीवर होगी होगी। और बेटा यही बात यहाँ पर हुई भी है। इट इज अ सर्विस इन विच मेल इज रजिस्टर्ड बाय पोस्ट ऑफिस एट द टाइम ऑफ सेंडिंग इन ऑर्डर टू एश्योर सेफ डिलीवरी। अगर सेफ डिलीवरी की बात करें तो रजिस्टर्ड पोस्ट की ही बात चल रही है। ठीक है जी बाबू, 20th की बात करते हैं। वैसे मैं बताता हूँ इसका पार्ट नंबर 4 करने की कोई जरूरत नहीं है ना, हमारे कोर्स का पार्ट है ना। आज की तारीख में ऐसा कुछ होता, आज की तारीख में यूपीआई का जमाना है, बात क्या कर रहे हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू पेमेंट करेंगे हम। चलो आगे बढ़ो। 20th बाबू, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, फटाफट से पढ़ दो, 1 मिनट का आपको अच्छे से आइडिया होगा। चलो जी बाबू, एक बार आपको आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ मिल गई, देन द प्रॉपर्टी विल वेस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी, सबरोगेशन की बात चलती है। ठीक है जी, पढ़ा होगा, समझ में आता हो। आगे बढ़ाते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 5 में भी फर्स्ट केस मत पढ़ो, सेक अगर पोस्ट कर चलो 5 मिनट का बाबू। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन सर एज पर प्रॉमिस इस 10 मिनट आप पूरे सीरियस पढ़ोगे। इधर देखेंगे, मेरी तरफ देखेंगे बेटा, फटाफट से सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसकी बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन आउटसोर्सिंग किसी भी स्कूल ने नहीं कराया ना, थर्ड मत पढ़ो फिर। सेकंड और फोर्थ 1 मिनट में आंसर आना चाहिए फटाफट से। मैंने फर्स्ट केस छोड़ दिया, सेकंड और फोर्थ फटाफट से पढ़ो, 1 मिनट है बस इसके लिए। बाबू वैसे अगर आपने मेरे पुरानी केस स्टडी पढ़ी है या 1 मार्कर्स कल पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ओएलएक्स की बात हो जाए कहीं पर भी या क्विकर की बात हो जाए, सी टू सी है। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं इसी बात को। बाबू विच टाइप ऑफ ई बिजनेस ट्रांजैक्शन इज हाइलाइटेड इन अबव केस, एक बात कर लेते हैं इस पर। सबसे पहले बेटा, कंप्लेन लॉन्च बाय कस्टमर एट द कंपनीज कॉल सेंटर। कस्टमर ने कंप्लेन करी है बेटा, हम तो बी टू सी लिखते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में सी टू बी वाली कोई बात नहीं है। एक बार फिर भी आप अपने टीचर से कंफर्म कर लेना, अगर वो कहेंगे सी टू बी लिखना है तो सी टू बी लिखना, कंफर्म कर लेना कल पेपर से पहले। ठीक है जी, ठीक है। एक बार फिलहाल ये सारा पढ़ दो, किसी की कोई प्रॉब्लम है बिल्कुल अभी ले रहा हूं बेटा, एक ही सेकंड में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5।
गौरी चलो बाबू, कहते हैं विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एन एटीएम। बेटा एटीएम बिजनेस ही तो है, बैंक ही तो है, बैंक के रिप्लेसमेंट टेलर के रिप्लेसमेंट ही तो है, और हम कस्टमर उस सर्विस को अवेल कर रहे हैं, बी टू सी तो है ये। और बताओ जी, सेवेंथ वन, इन्वेंट्री एंड कैश मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रा बिजनेस के अंदर की बात है, अगर आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हो ओवर इंटरनेट ओवर कंप्यूटर, तो बाबू बिजनेस के अंदर की तो बात है इंट्रा भी। ठीक है ना जी, ये बात आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाती है अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पढ़वा देता। क्वेश्चन नंबर 1 में यही बात हुई है कि विद इन द सेम बिजनेस आप कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हैंडल करते हो, मतलब इंट्रा भी। तो इसमें सबसे पहली चीज ये थी वैसे तो। ठीक है जी, चलो खैर वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे। बाबू क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पढ़ते हैं साथ साथ। द डेटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर मे बी स्टोलन और मॉडिफाइड टू अचीव पर्सनल मोटिव। डिस्कस द टाइप ऑफ रिस्क हाइलाइटेड इन अ गिवन स्टेटमेंट। बाबू डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क, इधर देखना। ई बिजनेस रिस्क हमने 3 तरीके के पढ़े हुए हैं, ट्रांजैक्शन रिस्क, फिर डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क ऑफ थ्रेट टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। ट्रांजैक्शन रिस्क में फर्दर 3 है बेटा, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, याद है ना, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी और डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। सारे क्वेश्चन ज्यादातर ई बिजनेस रिस्क से आएंगे, मेरे ऐसे एक्सपेक्टेशन। चलो जी खैर आगे बढ़ाते हैं जी। बाबू पढ़ते हैं, कहते हैं गोविंदरा इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेडीमेड किड्स गारमेंट, ही सेल्स हिज प्रोडक्ट थ्रू वेरियस डीलर अक्रॉस द कंट्री, हाउएवर हिज सेल्स आर डिक्रीजिंग ओवर द ईयर। Recently his wife gifted him a jacket which she had ordered through Myntra. This gave Govind an idea to start selling his product online. अच्छा जी, 3 फायदे बताने हैं बिजनेस के, 3 लिमिटेशन बतानी है। अरे पीएचडी हम इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ाओ जी। Babu, Max Limited sell computer speaker online. Recently, the company got an order of supply of 2 speakers from a Shivam, a customer. Identify the type of transaction risk highlighted in each of the following individual cases. बेटा 3 केसेस की बात करिए, ट्रांजैक्शन रिस्क पूछा है, इधर देखना। ट्रांजैक्शन रिस्क 3 ही है, अभी बताया हमने, डिफॉल्ट ऑन ऑर्डर टेकिंग गिविंग, डिफॉल्ट ऑन डिलीवरी और बेटा डिफॉल्ट ऑन पेमेंट। तीनों पढ़ दो फटाफट से, आंसर आ जाएगा, जल्दी से पढ़ो, पढ़ना फटाफट से तीनों केस। मेरा ख्याल पढ़ने वालों ने पढ़ लिया। सर ऐसे एटीट्यूड के साथ छुट्टी नहीं करनी चाहिए तुम्हारी, जो तुम्हारा एटीट्यूड है ना छुट्टी को लेकर, ऐसे कैसे में छुट्टी होनी नहीं चाहिए। बाबू फिलहाल क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ रहे हैं, 10 और 11 आप पढ़ रहे हैं, 9 10 11 पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, 12 में पढ़ देता हूं आपके लिए। E-business and e-commerce mean one and the same thing, defend or refute, total refute कर दो। बेटा e-business और e-commerce सेम होते हैं, जो फर्क बिजनेस और कॉमर्स में है वही फर्क ई-बिजनेस और ई-कॉमर्स में है। इधर देखना जी, मैं एक मिनट याद करा दूं, शायद याद आता नहीं बच्चों को। बेटा हमने ना चैप्टर 1 में बिजनेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा है इनटू इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, यानी कि बिजनेस इज अ वेरी वाइड टर्म, इसमें कॉमर्स के अलावा इंडस्ट्री वाली भी बात है। तो सेम फर्क ई बिजनेस और ई कॉमर्स में, ई बिजनेस इज अ वेरी वाइडर टर्म देन ई कॉमर्स। बेटा कॉमर्स कहता है सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, ट्रेड जैसी बात करता है। बेटा ई बिजनेस क्या कहता है, ई कॉमर्स क्या कहता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर द इंटरनेट, सिर्फ गुड्स खरीदना और बेचना इंटरनेट पे इज ई कॉमर्स। ई बिजनेस क्या कहता है, ई बिजनेस कहता है कि बिजनेस में सिर्फ बाइंग और सेलिंग थोड़ी होता है, बिजनेस में हजारों फंक्शन है, इन सबको ऑनलाइन मैनेज करना इज ई बिजनेस। यानी कि बाइंग को, सेलिंग को, अकाउंटिंग को, फाइनेंस को, मार्केटिंग को, इन सबको अगर मैं ऑनलाइन मैनेज कर रहा हूं तो बेटा मैं ई बिजनेस में। ई बिजनेस इज अ वेरी वाइड टर्म देन ई कॉमर्स। तो टोटल रिफ्यूट करना है स्टेटमेंट को, गलत थी वो स्टेटमेंट। अब आप वो 9 10 11 पढ़ लो। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 6 हम घर से पढ़ेंगे। ठीक है जी, और आज का सफर फिर यहीं खत्म हो जाएगा जैसे ही आप 9 10 11 पढ़ लोगे। ठीक है जी, 9 10 11 पढ़ लो। ठीक है, जाते टाइम मैं क्वेश्चन पूछूंगा 9 10 11 से, बताओ और जाओ, ताकि पता रहे पढ़ा रखते हैं। आज के लिए इतना ही है सारे बच्चों।